हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिज़ाइनर। आज हम आपको एक 70 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे जिसकी लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। इस प्लान का वीडियो हमने चैनल पर पहले भी अपलोड कर दिया है। ये प्लान हमारा 630 स्क्वायर फीट का है। इस प्लान का हमने आपको बेसमेंट वर्क, अपर ग्राउंड फ्लोर वर्क, पार्किंग वर्क और साथ ही में फर्स्ट फ्लोर के वर्क पर अभी हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको फर्स्ट फ्लोर का ब्रिक वर्क के बारे में पूरा लेआउट दे दिया है। साथ ही में उसमें डोर्स, विंडो, जो भी फर्नीचर आपके लगेंगे उन सब का लेआउट आपको प्रोवाइडेड हैगा। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको शटरिंग का पूरा लेआउट देंगे, जिसमें आपकी सबसे पहले स्लैब रहेगी, बिम रहेगी, ठीक है, और स्टेयर्स रहेगी। मेन आपका स्टेयर केस का जो पूरा शटरिंग का लेआउट है हमने फ़ोटो में डिवाइड कर करके दे रखा है। साथ ही में आपका स्लैब का भी शटरिंग है और एक एक डिटेल आपको पूरा शटरिंग से रिलेटेड और स्लैब कास्टिंग से रिलेटेड इस वाली वीडियो में मिलेगा। ठीक है, और सारे लेआउट भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम फर्स्ट फ्लोर के शटरिंग वर्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैं पूरा फ़ोटो दिख रहा होगा, ये पूरा फर्स्ट फ्लोर का शटरिंग का लेआउट है। ठीक है, इसमें हमने भाग में मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है सारे एरिया इसको। ठीक है, ये सब जो एरिया आपको रेड पार्ट से प्रिंटेड दिख रहा है, ये सारा आपका 7 इंच अप होकर के रहेगा वॉल की लेवल से। ठीक है, जो जैसे आप 10 फीट वॉल करोगे उसके बाद आपका 5 इंच का बोर्ड, जैसे ये हमारी 4 इंच की वॉल हो गई, फिर उसके बाद पलाई लगानी है आपको 5 इंच की। ठीक है, उसके बाद 7 इंच अप करके फिर ये वाला पार्ट आपको लगाना है। ठीक है, तो ये सारे बॉक्स आपके ऐसे ही बनेंगे थोड़े अप होकर के, क्योंकि ये बिम बॉटम का हमारा लेंटर है। ठीक है, और जितने भी आपको ये ग्रे पार्ट में दिख रहे हैं ना, जहाँ पे भी ये ग्रे पार्ट है, ठीक है, ये सारे आपके बिम है। ठीक है, तो ये सारे बिम है आपके। इसमें 3 तरीके के बिम का हमने यूज़ कर रखा है, मतलब 3 साइज है एक तरह से। ठीक है, तो इसमें जो बिम है हमारा, एक मेन बीम है जैसे कि ये वाले। ठीक है, ये सारे मेन बीम है हमारे। ठीक है, जितने भी मैं मार्क कर रहा हूँ ये सारे मेन बीम है। ठीक है, ये सारे बीम कंप्लीट होने के बाद अब उसके बाद आता है सेकंड बीम, जिसकी मोटाई बस कम है। जैसे ये वाली बीम की हमारी 5 इंच की मोटाई है और एक इस वाले की, क्योंकि वॉल के थिकनेस के बराबर रखना है तो इसलिए हमने इसे 5 इंच का करा है। और ये वाला हमारे फ्रंट में लुक के हिसाब से है, इसलिए हमने इसे 5 इंच का करा है। ठीक है, क्योंकि इस पर कोई वेट ज़्यादा आना नहीं है इसलिए। ठीक है, अब उसके बाद जो तीसरा बीम है वो हमारा है ये वाला, ये है हिडन बीम, जो हमारा बाथरूम की वॉल के लिए हैगा। ठीक है, कि बाथरूम की वॉल इस वाली बीम के ऊपर होगा तो स्ट्रेंथ पूरी आएगी और वॉल कभी भी अनस्टेबल नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिम हो गए। अब इनके पार्ट में ये सारे पलाई लगे हुए हैं। ठीक है, अब जो प्लेन जो हमारे ये हिडन बीम है, ये हिडन बीम पलाई के ऊपर ही लग जाती है, क्योंकि इसकी थिकनेस 5 इंच की ही होती है जितनी हमारी स्लैब की थिकनेस होती है। तो इसलिए इसके लिए कोई अलग से बॉक्स नहीं बना हुआ है, सेम एक ही बॉक्स के ऊपर बस यहाँ से बिम रख देना है। ठीक है, अब इन बॉक्स का साइज़ देख लेते हैं फ्रंट से। ठीक है, 3 फुट 7 इंच बाई में 9 फुट 5 इंच, 7 फुट 8 इंच बाई में 9 फुट 5 इंच, 8 फुट 10 इंच बाई में 9 फुट 3 इंच, ये 10 फुट 2 इंच बाई में 9 फुट 3 इंच, 10 फुट 2 इंच बाई में 9 फुट 3 इंच और 8 फुट 10 इंच बाई में 9 फुट 3 इंच। ठीक है, इससे तो ये साफ़ होगा कि आपको जितना भी ये है सेम नीचे के जैसे ही है। शटरिंग का जितना भी काम है ना सब डिट्टो सेम होगा हर फ्लोर पे, बस कुछ कुछ में मतलब माइनर से चेंजेस होते हैं। ठीक है, बाकी ये आपकी स्टेयर्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो है हमने सब कुछ के बारे में एक एक पूरा मतलब नीचे एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या चीज़ किस तरीके से हैगा। ठीक है, ऑल ग्रे पार्ट हमारा बिम है। ठीक है, ऑल रेड पार्ट आपकी पलाई की शटरिंग है जो मैंने अभी आपको बताया। बॉटम हाइट जो 7 इंच रखनी है, जैसे ये वॉल है, फिर आपके 5 इंच के फट्टा लगने के बाद फिर 7 इंच का फर्मा लगेगा। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं बॉटम हाइट, तो ये 7 इंच का है। ठीक है, उसके बाद हमारा बीम का जो थिकनेस कास्टिंग के बाद आएगा 12 इंच का। ठीक है, उसके बाद स्लैब की जो थिकनेस है वो 5 इंच रखनी है। मेन बीम में जो रिंग का इस्तेमाल करना है वो करना है आपको 7 इंच बाई में 10 इंच का। 7 इंच की मोटाई रहेगी और 10 इंच की हाइट रहेगी। ठीक है, चौड़ाई 7 इंच और 10 इंच की हाइट, ऐसे रिंग बनवाना है आपको इन सब बीम में लगने के लिए। और सेकेंडरी बीम जो है वो आपका रहेगा 4 इंच बाई में 10 इंच का। ठीक है, जो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये आपका लगेगा सेकेंडरी बीम, एक तरह से 4 इंच की इसकी चौड़ाई होगी और 10 इंच की हाइट रहेगी। लेकिन इस केस में इसकी जो है हाइट 4 इंच रहेगी और चौड़ाई 10 इंच रहेगी। ठीक है, अब 10 mm के आपको 5 बार्स का यूज़ करना है हर एक बिम में। 3 बार्स आपको नीचे लगाने हैं बॉटम में और 2 बार्स टॉप पे लगाने हैं। ठीक है, 3 बार्स नीचे लगाने का मतलब है क्योंकि नीचे बहुत ही ज़्यादा मजबूती चाहिए होती है और ऊपर हमारा वेट कम आता है, तो मेन जो मतलब बिम हमारा कोलैप्स होता है वो बीच में से ही होता है
और नीचे से ये होता है, तो इसलिए हमने नीचे 3 बार्स का यूज़ कर रखा है। 16 mm का लगाना है आपको, टॉप पे 2 बार्स लगाने हैं। 12 mm का 4 बार्स स्टेयर्स की बिम में यूज़ करना है, जो स्टेयर्स में बिम लगते हैं उसमें आपको 4 बार्स का यूज़ करना है 12 mm का, ठीक है। 10 mm के स्लैब के लिए करना है और 8 mm का रिंग बनाना है। जो ये रिंग बनेंगे सारे 8 mm के सरिये से बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इस फ़ोटो की पूरी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट फ़ोटो पर। गाइस ये नेक्स्ट फ़ोटो है, इसमें कुछ चीज़ जो मैं आपको उस वाले फ़ोटो में मेंशन नहीं है वो सारा इसमें मेंशन है। जैसे कि ये हिडन बीम है 10 इंच बाई में 4 इंच का, ठीक है। इसमें रिंग लगेगा और 3 फुट 8 इंच के डिस्टेंस पे आपको ये रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा ये वाला बीम और एक ये वाला बीम। ये दोनों बीम का जो है 4 इंच चौड़ाई है और 10 इंच की हाइट है। इसमें ये रिंग लगेगा, ठीक है। ये मेन बीम ही है, ठीक है। और ये बस लुक्स पर्पज़ के लिए, और ये वाला थोड़ा सा हमारे वॉल के बीच में, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक में ज़्यादा हाइट ना हो, उसके लिए हमने लगा रखा है। ये जो बीम है आपको सिर्फ ये टॉप फ्लोर पे देना है, जब आपका मुंटी बनने वाला होगा तब। बाकी फ्लोरों पे आपको कोई भी यहाँ पे बीम देने की ज़रूरत नहीं है। टॉप फ्लोर पे अगर मुंटी बनेगा तभी देना है। अब इसमें स्टेयर्स का पोजीशन दिखा रखा है हमने। यहाँ से आप ऊपर जाओगे, फिर यहाँ से इस वाली चौकी पे आओगे, इस चौकी से इस वाले चौकी पर आओगे या लैंडिंग पर, ठीक है। फिर यहाँ से आप छत पे चले जाओगे या फिर आप नेक्स्ट फ्लोर पे चले जाओगे। अब जो फर्स्ट फ्लोर है वही सेकंड फ्लोर भी बनेगा, थर्ड फ्लोर भी बनेगा सेम, ठीक है। आप चाहो तो इंटरनल चेंजेस कर सकते हो, लेकिन जो मेन बाहर से होगा वो सारा डिट्टो सेम ही दिखेगा, ठीक है। राइजर आपका चेंज करेगा, ट्रेड आपका 10 इंच का रहेगा, स्टेयर्स की विड्थ आपकी 3.5 फीट की हैगी, ठीक है। तो ये हो गया पूरा डिटेल इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट फ़ोटो पर। गाइस इस फ़ोटो में हाइट का लेआउट है पूरा, ठीक है। इसमें देखो 10 फीट तक ब्रिक वर्क करना है। 12 इंच का बीम का थिकनेस मैंने जैसे बताया, ठीक है। अब आपकी ये जो मतलब टॉप फ्लोर होगा, जैसे हर फ्लोर पे तो ये स्टेयर्स, मतलब ये वाला जो जीना है, अगर यहाँ पे फ्लोर बनाएंगे तो इस तरीके से ये बिम आ जाएगा। लेकिन टॉप फ्लोर पे मुंटी बनाएंगे तो यहाँ पे कोई बिम नहीं आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जीना बनना नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कराया है कि यहाँ पर से डायरेक्ट हम बिम ला करके एक लगा दिए हैं, जो आपका इस बिम से 8 फीट हाइट पर रहेगा, ठीक है। अब आपका जो नीचे वाली स्टेयर्स है और इस वाली स्टेयर्स का जो बिम है टोटल 10 फीट का गैप रहेगा, और जो दोनों की स्लैब का गैप आएगा वो आपका रहेगा 10 फुट 7 इंच का। ये स्टेयर्स बिम है जिसकी थिकनेस 12 इंचज़ है, जो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, ठीक है। और 3.5 फीट का आपका स्टेयर्स निकला है, ठीक है। मतलब जो हमने एक्सटेंड करा है प्लॉट से, जैसे हमारा छज्जा निकलता है या आप कह सकते हो कैंटिलीवर स्लैब निकलती है, वो 3.5 फीट की हमने निकाल रखी है स्टेयर्स के लिए। और जो स्लैब के लिए निकाल रखी है वो हमने 4 फीट की निकाल रखी है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल इसके अंदर था। अब चलते हैं नेक्स्ट फ़ोटो पर। और इससे पहले वाली फ़ोटो में भी हमने कुछ डिटेल आपको दिया था, ठीक है। जो इससे पहले हाइट का लेआउट दिया है हमने उसमें। अब जो है नेक्स्ट फ़ोटो स्टेयर्स है, मेन स्टेयर्स ही हमारा, क्योंकि स्टेयर्स की सेटिंग के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए हम आपको पूरा प्रॉपर बताएंगे, ठीक है। गाइस सबसे पहले हम स्टेयर्स की बात करेंगे, तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम, जैसे हमारा अपर ग्राउंड फ्लोर का स्लैब था, ठीक है। उसके बाद हमारा ये फर्स्ट फ्लोर का स्लैब है। इन दोनों के बीच में हमारी स्टेयर्स बननी है, तो उसके बारे में, ठीक है। ये जो है आपका, सबसे पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। ये वाला जो लाइन है ये आपका पूरा स्लैब है। कब मतलब मान लो कि आपका स्लैब का टॉप है हमारा अपर ग्राउंड फ्लोर का, ठीक है। उसके नीचे ये हमारी पूरे नीचे की साइड बिम दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये जो टॉप है ये हमारा है अपर मतलब फर्स्ट फ्लोर के स्लैब का, ठीक है। और ये है हमारा अपर ग्राउंड फ्लोर के स्लैब का। इन दोनों के बीच में हमें स्टेयर्स बनानी है। तो ये इसका जो हाइट है हमारा टोटल 11 फीट है, और हमने इसमें 10 फीट हाइट तक ब्रिक वर्क कर रखा है, जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 फीट, ठीक है। अब इसमें हमने स्लैब के साथ, मतलब जो स्टेयर्स की स्लैब है उसके साथ हमने बिम भी डिज़ाइन कर रखा है कि बिम पे पूरा लोड जाए, वॉल पे हमारा स्लैब का लोड ना जाए, जो भी हमारी स्टेयर्स की लोड है, ठीक है। तो इस तरीके से डिज़ाइन है। तो अब चलते हैं इस पे एक एक चीज़ करके एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। ये लेफ़्ट वॉल है हमारी, ये फ्रंट की वॉल है और ये राइट की वॉल है। ये इस तरीके से है कि जैसे ये मान लो ये वाली वॉल ये है, ठीक है। फिर ये फ्रंट की है, तो ये वाली जो वॉल है आपकी ये वाली फ्रंट की है, ठीक है। अब ये राइट की है, तो ये वाली जो वॉल है ये आपकी राइट की है, ठीक है। इस तरीके से ये डिज़ाइन है कि यहाँ से हमने मार्किंग स्टार्ट करी है इस जगह से, यहाँ से पहले यहाँ गए हैं, फिर यहाँ आए हैं और फिर यहाँ से हम ऊपर गए हैं, ठीक है। तो ये वाली मार्किंग इस तरीके से है, ठीक है। अब जो इनका डिस्टेंस है ये 8.5 फीट का ये वाला लेफ़्ट वॉल है, फ्रंट वॉल 9.5 फीट का है, अंदर अंदर में डिस्टेंस हमने ले रखा है। और ये राइट की वॉल जो हमारी 8.5 फीट की है, ठीक है। अब जो हमने इसमें राइज़र रख रखा है वो हमने रख रखा है 6 इंच का, जो मैंने इससे पहले वाली फ़ोटो में आपको मेंशन करा था। और ट्रेड हमारा है 10 इंच का, और
हमारी स्टेयर्स की विड्थ है 3 फीट 6 इंच की, ठीक है। अब हम इसमें एक एक करके स्टेप हम गिनते हैं, काउंट करते हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, फिर 4th स्टेप हमारी लैंडिंग हो जाएगी, फिर 5th स्टेप, 6th स्टेप, 7, 8, 9, 10, 11 स्टेप हमारी फिर लैंडिंग हो जाएगी। फिर हमारी जो आएगी इसके बीच में 3 स्टेप और आने हैं हमारे, तो 12, 13 एंड 14 फिर हमारी लैंडिंग आ जाएगी जो यहाँ पर है हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 स्टेप हमने टोटल बना रखा है, ठीक है। 132 इंचज़ को अगर आप भाग करोगे 6 से तो ये हमारा आ जाएगा 22, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा स्टेप का लेआउट, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे भी मेंशन है 10 इंच का ट्रेड है, यहाँ पे भी मेंशन है 10 इंच का ट्रेड है, ठीक है। अब इसमें बताते हैं एक एक करके जो भी हमारे बिम्स की हाइट रहेगी। सबसे पहले ये वाली हमारी बिम की जो लैंडिंग की हाइट है वो है हमारी 12 इंच, ठीक है। उसके बाद हमारा ये इसका साइज लिख रखा है हमने यहाँ पे, जो मैं अभी जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जूम करके दिखाइए, 47 इंचज़ है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला 26 इंच पे लाना है आपको, ये 47 इंच। अभी मैं आपको एक और फोटो दिखाऊँ जिसमें अच्छे से मेंशन रहेगा। 7 इंच बॉटम हाइट रखनी है, फिर ये 29 इंच का और ये 45 इंच का, फिर ये कास्ट होने के बाद 42 इंच का, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट चौकी पे चलते हैं, जो आपकी ये है, ठीक है। यहाँ पर है ये 26 इंच, ये 29 इंचज़, ठीक है। इस तरीके से आपको ये रखना है, और ये 42 इंच का, फिर आपको यहाँ पे एक 3 फीट हाइट तक ब्रिक वर्क भी करना हैगा, ठीक है, जो यहाँ पे हो रखा है, ठीक है। ये 42 इंच और बाई में 3 फीट, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीज़ मेंशन है, जैसे ये कॉलम है आगे का ही, ये भी आगे का कॉलम है, ये सेंटर है, ये लेफ्ट का है, ठीक है। तो इस तरीके से मेंशन। अब यहाँ से यहाँ तक का स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आपको ये चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। गैस ये जो स्टेप बना हुआ है वो यहाँ का ही है, ठीक है। गैस ये फ़ोटो आ गई आपके, ठीक है, जो वो स्टेप बीच का है। अब देखो वो लैंडिंग यहाँ आएगी, और ये जो नेक्स्ट वाली लैंडिंग थी वो यहाँ पर थी, ठीक है। तो इनके बीच में हमने ये चेन स्टेयर केस का डिज़ाइन करा है, या फिर आप इसे डिज़ाइनर जीना भी कह सकते हो। तो सबसे पहले ये आपकी यहाँ से सेंटर से 46 इंच रहेगी, वैसे वहाँ बाकी यहाँ पे हमारी बिम है, ठीक है। ये जो आपको बिम को लाना है पूरा यहाँ सेंटर से, मतलब यहाँ कॉलम से मानोगे तो आप मान लो कि ये आपकी रहेगी 46 में 5 इंच कम कर दो 41 इंचज़। उसके बाद आपको ये यहाँ पे 28 इंचज़ पे ला के सेट कर देना है। उसके बाद आपको ये आ जाएगा, इसमें 7 इंच अप करना है, ये सारे स्टेप बना लगा का बॉटम लगेगा। उसके बाद आपको ये स्टेप लगाना है 42 इंचज़, फिर 5, और ये फिर हाइट रहेगी इसकी, मतलब जो भी हाइट रहेगी। उसके बाद फिर हमारा 10 इंच, फिर हाइट, फिर 10 इंच, फिर 10, इस तरीके से आपको स्टेप डिज़ाइन करना है। 6 इंच की हाइट रहेगी वैसे तो, ठीक है। तो ये हो गया, और इसकी थिकनेस जो आपको रखनी है स्लैब की पूरे की 5 इंच रखनी है। यहाँ पे ये 42 इंचज़ रहेगा, यहाँ मेंशन करना रहेगा। 30 इंच की वॉल होगी, ऊपर 12 इंच का लिंटर आ जाएगा बिम, ठीक है। ये भी बिम है आपका, और यहाँ पे भी ये बिम है, ठीक है। ये वॉल है हमारी, ठीक है। ये 3 फीट की है, ये 42 इंच की, ये मेंशन करना रह गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली फ़ोटो कंप्लीट होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब जैसे आप यहाँ तक आ गए थे, तो उसके बाद फिर से एक स्टेप, 2 ऐसे स्टेप चढ़ करके यहाँ पे आप आ जाओगे। तो इसके अभी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे ये रहा, ये 28 इंच रहेगा आपका, ठीक है। ये 29 इंच रहेगा, ये आपका 5 इंच की थिकनेस, और ये 42 इंच की चौकी, ये 28 रहेगा। इसमें थोड़ा सा रुक जाओ, मैं डाउट है, ये 26 रहेगा वैसे आपका, ठीक है। ये आप 26 ही रखना यहाँ वाला, ठीक है। और बाकी ये बिम आपका बाहर भी जाएगा, तो ये इसे स्टेयर्स एंड बिम जो हमारी स्लैब की है वो एक साथ मर्ज हो जाएगी। और अब मैं अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे ये 42 इंच थी, ये 30 इंच आपको वॉल बाद में करनी है, जब शटरिंग खुल जाएगा उसके बाद। और ये आपकी जो मैंने स्लैब बताई वो 4 फीट एक्सटेंडेड है। तो देखो ये स्टेप से 6 इंच एक्स्ट्रा निकली हुई है, तो क्योंकि ये 4 फीट है, ये हमारी 3.5 फीट है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका पूरा स्टेयर्स का लेआउट हो गया। आप चलते हैं, एक और फोटो बचा है उसके ऊपर। गाइस ये फ़ोटो ये वाला है, ठीक है। आपको यहाँ से स्टेयर्स की शटरिंग का स्टार्टिंग करना है। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले आपको ये 47 इंचज़ लेना है, ठीक है। जो ये है हमारा 47 इंचज़, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे 27 इंच लेना है पीछे सेंटर से। वैसे 22 इंच लेकर के कॉलम से 22 इंचज़ लेकर के आपको जस्ट ये स्लोप लगा देना है इन दोनों के बीच में। और इसकी हाइट आपको रखनी है 12 इंच इस वाले की, ठीक है। उसके बाद आपको ये 47 इंच एक्सटेंड करना है
तो उससे 2 इंच कम कर देना 45 इंचज़, क्योंकि कॉलम है हमारा। तो 45 इंचज़ से आपको ये मतलब यहाँ पे फट्टा लगाना है 5 इंच का। उसके बाद ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे फट्टा लगाना है 29 इंचज़ पर, 29 इंचज़ का, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद आपको ये इसके बीच में स्लोप लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला आ जाएगा कॉलम, जो हमारे ये बीम, ठीक है। तो ये बीम जो हमारा यहाँ से देखो 47 इंचज़ है यहाँ से, इस वाली वॉल से, तो आपका यहाँ से 45 इंचज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये यहाँ से 29 इंचज़ रहेगा, ये इसमें मेंशन करना रह गया है, तो यहाँ से आपको स्लोप लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से ही आपको ये पूरा बीम लगेगा। जैसे यहाँ पे 26 इंचज़ है यहाँ से, तो 2 इंच कम कर देना, तो 24 इंचज़ यहाँ वाला रहेगा, और ये स्लोप लग जाएगा यहाँ से 5 इंच का। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट, और इसी तरीके से स्लैब डलेगा। देखो अब ये जो लैंडिंग है ना, एक एक करके बताता हूँ। ये 29 इंची बाय में 45 इंच, यहाँ पे 3 इंच का गैप रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड आएगा आपका यहाँ से 28 इंचज़, यहाँ से 47 इंचज़, यहाँ पे 5 इंच का गैप रहेगा। उसके बाद 37 इंचज़ बाय में 42 इंचज़, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये लास्ट वाला आएगा वो आएगा आपका 29 इंचज़, फिर आपका आएगा 42 इंचज़ बाय में ये 3 इंच का गैप रहेगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा स्लैब का लेआउट। अब ये हो गया पूरा कंप्लीट वीडियो, ठीक है, इसका जो हमारा ये शटरिंग का है, ठीक है। इसमें हमने सारे लेआउट दे दिए इस तरीके से आपका, ठीक है। तो अगर आपको कुछ गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या फिर भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग अपना घर बहुत ही अच्छे तरीके से बना पाएंगे। साथ ही में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं भी होगी तो वो हमसे जानकारी ले सकते हैं अपने घर को बनाने को लेकर के, ठीक है। और जिन भी लोगों को अपने घर का नक्शा बनाना है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे, या कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। हम आपको आपके घर का नक्शा बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे बना करके प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपका घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो बहुत ही अच्छा बन करके दिखाई देगा। चाहे आप 20 गज का हो या 50 गज का हो या 30 गज का हो या 70 गज का हो या 100 गज का हो, ठीक है। तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।